तो जय श्री राम मेरे सभी भाई को। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे भाई, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो फिलहाल भाई मेरी डिज़ायर को लिए हुए मेरे को लगभग 1 महीना और कुछ दिन ऊपर हो गए, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो मैंने इसका बाद बनाया था रिव्यू वाला, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी थी भाई अपनी गाड़ी की, कि इसमें क्या क्या मिलता है, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस है, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, ठीक है। बट आज वाले वीडियो में भाई मैं आज आपको एसेसरीज़ को लेकर जो स्कैम होता है ना भाई आपके साथ, जो शोरूम वाले करते हैं, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड भाई सारी एसेसरीज़ भी बताऊँगा मैं आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस पर भाई बहुत सारी एसेसरीज़ लगी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप जब भी नई गाड़ी लेने जाते हो ना, तो सबसे पहले तो भाई जो वेटिंग पीरियड नाम का जो एक चूना होता है ना भाई, वो आपको लगा दिया जाता है कि सर गाड़ी अवेलेबल है नहीं। मोस्टली भाई मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स के साथ यही होता है, ठीक है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एंड मैं आपको वो बताऊंगा भाई मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और हमने ये गाड़ी क्यों सेलेक्ट करी एसेसरीज़ के किट के साथ, ठीक। जैसा कि मैंने आपको प्राइस बता दे भाई, 37,000 का एसेसरीज़ का किट लगा है इसके ऊपर। ये देखो भाई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें भाई क्या क्या लगा वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, सारी उसकी प्राइसिंग के साथ। तो भाई मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे ना, सबसे पहले भाई आपको वो वेटिंग पीरियड का बता देंगे, ठीक। उसके बाद में एक कंडीशन रख देंगे आपके सामने कि सर अगर आपको गाड़ी एमरजेंसी में लेनी है तो हमारे पास एक एसेसरीज़ वाली गाड़ी पड़ी है, ठीक है, जिसके ऊपर एसेसरीज लगी है। तो उसमें भाई आपको वो दे मतलब वो सिचुएशन आपके सामने रख देंगे। पर आप उस टाइम क्या भाई शोरूम में जाते रहे में आप एक्साइटेड होते हो ऑलरेडी, आपकी फैमिली भी भाई वेट कर रही होती है गाड़ी की। एंड आप खुद भी एक बार जब आपको लेनी होती है ना, आपका माइंड फिक्स होता है कि भाई गाड़ी लेनी है, तो आप खुद भाई वेट करना नहीं चाहते। एक एक दो दो दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। तो फिर भाई आपको बस वही होता है कि भाई जितना जल्दी गाड़ी होना उतना जल्दी हमको गाड़ी चाहिए। फिर आप वो गाड़ी भी देखते हो एसेसरीज वाले की, जो कि सेम चीज़ हमने भी करी थी भाई, हमने देखी थी गाड़ी। हालांकि भाई जो पैसे एसेसरीज पे लगी है ना, तो उस प्राइस में भाई मेरे को इसका ZXi वेरिएंट भी मिल जाता। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हमको ZXi चाहिए थी, बट ZXi भी नहीं थी। गाड़ी सिर्फ यही जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना भाई, यही गाड़ी अवेलेबल थी पूरे राजस्थान में। उन्होंने हमें ये बोला कि भाई कहीं भी चले जाओ, आप पाली चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, आपको कहीं गाड़ी नहीं मिलने वाली। सब जगह पे हमने खुद ने फ़ोन करके ट्राई कर लिया जब, बट गाड़ी थी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं शोरूम वालों का कहना भी सही था। बट फिर भी भाई जुगाड़ करके तो आपको पता क्या नहीं पॉसिबल है, सब गाड़ियाँ मिलती है। बट फिर हमें ज़्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, हमें गाड़ी लेनी थी, तो हमने भाई सेलेक्ट कर दी अपनी इस गाड़ी को, ठीक है भाई, जो भी जैसा भी है। हालांकि एक सिचुएशन हमारी खुद की भी थी, मेरी खुद की कंडीशन थी भाई, गाड़ी का कलर, इसमें जो ये प्रीमियम सिल्वर जो कलर है ना, मेरे को यही कलर चाहिए था। तो शोरूम वाले उन्होंने बोला कि सर आपका कलर भी पड़ा है एंड गाड़ी भी पड़ी है, बट उस पर आपका किट का जो लगा हुआ है ना, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसकी ऑन रोड प्राइस 8,70,000 है। तो ऐसा ऐसा करके भाई मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया और यही गाड़ी की मैंने डिलीवरी ले ली, ठीक है। गाड़ी अवेलेबल थी, तो विद इन पेमेंट होने के, डाउन पेमेंट होने के बाद मेरे को 4-5 दिन में गाड़ी मिल गई थी। अब डाउन पेमेंट कितना क्या करा मैंने, 2,50,000 रुपये मैंने इसका डाउन पेमेंट भरा, ठीक है। जिसमें से साइज एसेसरीज़ के पैसे भी एडेड थे उस डाउन पेमेंट के अंदर। तो भाई ऐसा करके मैंने इसका डाउन पेमेंट करा एंड गाड़ी डिलीवर होकर अपने घर आ गई, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका भाई यही बताने वाला हूँ, इसकी एसेसरीज़ में क्या क्या लगा है, ये गाड़ी वर्थ इट है या नहीं है, मतलब एसेसरीज़ जो लगी इसके ऊपर उसके ऊपर वर्थ इट है या नहीं, या फिर बाहर से लगवाना सही रहेगा। हालांकि लोगों को भाई होता भी है ऐसा कि नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, बट शोरूम वाले जब कोटेशन बना के देते हैं ना आपकी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आपको बताता है, उसमें 15-20 हज़ार की एसेसरीज़ वो ऐड करके ही देते हैं। आप भाई उसको कितना ही बोल दो कि सर हमें चाहिए नहीं अच्छी, बट वो उनका पूरा 100% कोशिश करते हैं कि नहीं सर आपको लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है, कंपनी खुद लगा के देती है। बट ऐसा होता नहीं है भाई, अगर आप उनको फोर्स करोगे तो एसेसरीज उसमें से रिमूव हो जाती है। बट हालांकि हमारे केस में गाड़ी थी नहीं तो हमें ये लेनी पड़ी। तो भाई ऐसा कुछ सीन होता है शोरूम में आपके साथ भी हो तो भाई देख लेना। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं हो गाड़ी की तो आप वेट भी कर लेना, 1-2 महीने में गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। 5-6 महीने वाली तो भाई फर्जी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब भाई सबसे पहले भाई मैं आपको इसका जो एक्सटीरियर है ना, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या चीज़ें लगी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो कि इसके टॉप ऑफ दी वेरिएंट्स में भी नहीं मिलते। ZXi जो इसका है ना, ZXi प्लस, उसमें भी भाई वो चीज़ें नहीं होती है जो इसमें लगी हुई है। तो भाई ठीक है, स्टार्ट करते अपने वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। तो लो भाई ये है अपनी गाड़ी का एक्सटीरियर, बाहर से कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो अब आपको एक एक चीज़ बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी। भाई सबसे पहले भाई VXi वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैम्प नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज़ आपको बेस मॉडल से मिलती है एंड जो ये फॉग लैम्प की हाउसिंग है ये भी आपको मिलती है, बट इसके अंदर फॉग लैम्प आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें भाई सबसे पहले इसमें फॉग लैम्प लगा है, उसके ऊपर ये जो गार्निश है ना, क्रोम का काम दिख रहा है, ये भी एज एसेसरी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई 2 चीज़ें अपनी ये हो गई, ठीक है। बाद में अपन बात करें तीसरी चीज़ की, तो ये देखो भाई
डिज़ायर के अंदर भाई कोई सा भी आप वेरिएंट ले लो, यहाँ पे ये जो ये कलर है ना ब्लैक कलर का, ये पूरा ऐसा ही दिखता है आपको, पूरा पूरा ब्लैक, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। बट ये जो इसमें ये वाला क्रोम दिख रहा है ना आपको, ये बीच में 2 पट्टियाँ जो क्रोम की लगी हुई, ये आपको एज एसेसरीज में लगा के दे रहे, ठीक है। तो भाई ये भी अपना एसेसरीज़ का पार्ट है। प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो अंदर लिस्ट लगी है जो है ना मेरे पास वो प्रिंट, उसमें से मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल भाई एक एसेसरीज़ अपनी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो ये चीज़, इसको भाई बम्पर गार्ड बोलते हैं या फिर कुछ कार्बन फिनिश करके इसका कुछ नाम है, जो कि 2 आपको आगे मिलते हैं एंड 2 गाड़ी के पीछे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ इसका लुक आता है ये सारी चीज़ें लगने के बाद। तो बेसिकली भाई काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है लुक इसका, काफ़ी ज़्यादा बेटर भी हो जाता है एंड मस्कुलर भी लगती है गाड़ी। तो नो डाउट एसेसरीज़ के मामले में ये वाली जो है ना भाई, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर लुक्स के अंदर थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, फिर लुक्स थोड़े कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उल्टा गाड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लग जाती है। एंड कंपनी की एसेसरीज़ ज़्यादा भाई उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। बात करें साइड से, तो साइड में इसमें क्या क्या लगा हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जो व्हील कैप है वो भाई गाड़ी के साथ ही मिलती है आपको VXI वेरिएंट में, ये कोई एसेसरीज़ का पार्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं भाई ये वाले रेन वाइज़र, ठीक है। 4 सेट है रेन वाइज़र का, ये भी इसमें एज एसेसरीज़ लगा हुआ है। उसके बाद ये वाला क्रोम देखो भाई, यहाँ तक भाई दोनों साइड क्रोम लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ये भी भाई इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो भाई, ये इसको शायद मोल्डिंग बोलते हैं, पता नहीं, मैं आपको बता दूंगा अंदर से जैसे कि मैंने बोला ये आपको। तो ये देखो भाई साइड से पूरा लुक बता देता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ ऐसी लगती है साइड से, काफ़ी ज़्यादा भाई। एक तो कलर एंड कलर पे क्रोम का वर्क, हालांकि भाई इसमें ये जो मोल्डिंग है ना, इसमें अलग अलग तरह के भाई, एक और भी सही तरह का आता है ब्लैक कलर का, ठीक है। उसमें शायद डिज़ायर लिखा हुआ आता है एंड जो भी ब्लैक कलर का होता है। एंड बात करें अब पीछे से भाई बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन फिनिश इसको बोलते हैं, आगे 2 आगे लगे एंड 2 पीछे, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये एज एसेसरीज इसमें लगा हुआ है, ट्रंक गार्निश बोलते हैं इसको, ठीक है, जो डिक्की पे लगता है। ये जो चीज़ है भाई, ये भी आपको BS मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाती है। बेस से लेके ZXi प्लस तक आपको सेम लुक मिलता है, ठीक है। जो लुक आपको बेस मॉडल में मिलता है वो कि वो ZXi प्लस इसका टॉप ऑफ द वेरिएंट, उसमें भी वही चीज़ मिलती है। ये देख लो भाई, तो एक्सटीरियर में भाई आपको यही चीज़ें मिलती है, ठीक है। असली भाई जो खर्चा हो रखा है वो इसके अंदर इंटीरियर में हो रखा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अब भाई लोगों फ़िलहाल अपन आ गए इंटीरियर में। असली भाई जो माल है, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई, इंटीरियर के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसका जो सबसे कॉस्टली सीट कवर से भी कॉस्टली ये चीज़ है भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीरियर स्टाइलिंग किट, ठीक है। एक तो आपको भाई यहाँ पे पूरा आपके गियर नॉब के आसपास, मतलब गियर के आसपास मिलता है ये पूरी भाई, ये जो है ना वुडन फिनिश, ये आपको भाई गाड़ी के साथ ही मिलती है। एंड इसी के साथ इसको मैच करने के लिए भाई ये देखो यहाँ पे पूरा ये आता है, इसका जो भी कवर बोलते हैं गियर के आसपास होता है। उसके बाद आपको भाई ये देखो, एक तो ये है, एक यहाँ पे, एंड इसके भाई पीछे वाले दोनों डोर्स पे मिलता है आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखो भाई। तो भाई ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं आपको एकदम गाड़ी के अंदर पूरा प्रीमियम लुक देती है, ठीक है। एंड मेरे को पर्सनली भाई ये चीज़ काफ़ी बेटर लगती है। उसके बाद अपन बात करें भाई इसके, ये देखो ये लेदर रैप इसका स्टीयरिंग का कवर है। इन हैंड फील्ड भी भाई काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी आपको चीप वाला काम नहीं दिखता। इसकी स्टिचिंग वगैरह देख लो भाई, सब कुछ परफेक्टली हो रखी है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब उसके बाद भाई आपको ये देखो, फ़िलहाल भाई थोड़ी धूल मिट्टी रखी है तो उसके लिए सॉरी। आपको देखो भाई डिज़ायर मेंशन कर रखा है यहाँ पे, एक यहाँ, एक वो वाला, एंड आपको पीछे भाई मिलता है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा लगता है, इसको भाई मैटिंग बोलते हैं शायद कंपनी वाले, तो इसका भी भाई मेंशन कर रखा है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद भाई आपको ये देखो, ये आता है भाई इसका कुशन सेट, जो कि भाई 1700-1800 रुपये इसके 2 तकिए, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे आपको मारुति जेन्युइन एसेसरी लिखा हुआ मिलेगा। एंड ये देखो भाई क्वालिटी भाई नो डाउट कहना पड़ेगा, क्वालिटी के मामले में भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। हालांकि अब इनका यूज़ तो कुछ गाड़ी में क्या ही करेगा। तो भाई ये आपको 2 कुशन साइड में मिलते हैं। उसके बाद अपन बात करें भाई सीट कवर की, तो ये देखो ऐसा कुछ इसका सीट कवर है। कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई, नो डाउट। कंफर्ट में भाई कोई इसमें कंप्रोमाइज़ वाली बात है नहीं। सीट कवर की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है।
इसमें आप ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव भी करोगे ना आपको तो भाई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो सीट कवर भी काफ़ी अच्छे है भाई, प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ों की। तो इंटीरियर से भाई बड़ी बड़ी यही बातें हैं। एक भाई एक एक मस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, अच्छी चीज़ आपको बढ़िया लगने वाली, ये देखो भाई, इसको भाई शायद नियॉन लाइट करके कुछ बोलते हैं कंपनी वाले, ये भी इसमें एसेसरीज़ के तौर पे लगाई जाती है, जो कि भाई ZXi में भी आपको नहीं मिलती, ठीक है। इसके टॉप वेरिएंट है ना ZXi प्लस, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको बोला था भाई ZXi में भी नहीं मिलने वाली। जैसे कि भाई आपको ZXi मिलेगा ना प्लस में, तो आपको ये हल्का हल्का बाहर बाहर मिलेगा, बट ये यहाँ पर भाई पूरा कवर्ड है, ठीक है। तो ये एसेसरीज़ में मिलता है आपको। तो जैसे कि मैं आपको उस लाइट का बता रहा था भाई, एक बार देख लो, जैसे मैं इसका लॉक खोलूँगा ना, ये देखो भाई इसकी लाइट जलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको जैसे बंद करूँगा, वो देखो भाई धीरे धीरे लाइट बंद होती है, ठीक है। ऐसा नहीं एकदम झटके से चालू होती है और झटके से बंद हो जाती है भाई, एकदम आराम से बंद होती है, जो कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील करवाएगी गाड़ी में कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ें लगी हुई है गाड़ी के अंदर। तो अंदर से भाई फ़िलहाल यही बातें हैं। अब मैं आपको इसके साथ जो गाड़ी के साथ मिला है ना भाई, वो मैं आपको एक बार इसका बूट ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें भाई क्या क्या चीज़ें मिल रखी हैं, और भी कुछ अगर बाकी होगा ना तो भाई मैं अपनी उस लिस्ट दे के आपको बता दूंगा कि भाई ये भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तब अपन खोलते हैं इसका भाई बूट। तो चलो भाई अब करते हैं गाड़ी का बूट अनलॉक, ठीक है। तो भाई बूट खोलते हैं आपको भाई कुछ इतना बड़ा इसका 378 लीटर का मिलेगा बूट स्पेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भर रखी है मैंने। ये भाई ये अपना वूफर है, ठीक है। ये एसेसरीज इसका कोई दूर दूर तक लेने देना नहीं है, ये अपनी पुरानी वाली गाड़ी का है। तो भाई सबसे पहले भाई आपको देखो ये बड़ा सा कवर मिलता है, ठीक है, गाड़ी का कवर, जिस पे लिखा है भाई मारुति जेन्युइन एसेसरीज। इसकी मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा कि भाई कैसा क्या लगता है कवर लगाने के बाद। एंड यहाँ पे भाई कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे लिखा है डिज़ायर सप्लीमेंट्री ओनर्स मैनुअल, ठीक है, विद CNG फ्यूल सिस्टम। भाई हमारी गाड़ी CNG वाला नहीं है, बट क्या सोच के इन्होंने डाला इसके अंदर मुझे नहीं पता। उसके बाद ये चीज़ भी है भाई जेन्युइन एसेसरीज़, ये देखो भाई इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई इसके ऊपर। उसके बाद ये भी है कुछ, ये सब छोड़ो भाई, अपन बात करते हैं अपने एसेसरीज़ की। तो सबसे पहले भाई आपको ये देखो, अभी तक मैंने इनको देखा तक नहीं, ठीक है, गाड़ी को महीना 1.5 महीना हो गया, बट इनको अभी तक खोला तक नहीं मैंने भाई। ये है अपना गाड़ी का कार डस्टर, ठीक है, यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह लिखे हैं, नोट फॉर सेल। तो ये देखो भाई ये गाड़ी साफ़ करने का, अपना क्लीन करने का, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह भाई सब बढ़िया है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे भाई देखो पकड़ने का इसका वो रबड़ का या फिर है अच्छा खासा, जो भी इसको बोले। उसके बाद भाई आपको ये देखो ये चीज़ मिलती है जो ट्रायंगल शेप में नहीं आता भाई, अपन को रोड पे देखने को मिलता है ज़्यादातर। ये तो ये देखो ये है वो चीज़, ये देखो बाहर तो नहीं निकल रहा, बट भाई आप समझ जाओगे। आपकी गाड़ी अगर भाई रात के टाइम हाईवे पे पंचर वगैरह हो जाए ना, भगवान ना करे ऐसा हो, तो भाई उसके लिए आपको कंपनी ये चीज़ भी प्रोवाइड करती है। आप गाड़ी के पीछे या आगे रख दो, जैसे कि भाई इसके ऊपर ये देखो मेंशन भी कर रखा है। तो ये भाई मिंडा का है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है मिंडा भी। तो भाई ये है इसका गाड़ी के कवर का कवर, ठीक है। ये हो गया अपना डस्टर। उसके बाद भाई आपको ये इसके जैक वगैरह मिलते हैं भाई गाड़ी के साथ, ये तो एसेसरीज के पार्ट नहीं है। तो भाई एक ये है आपका ट्रंक का पीछे नीचे वाला कवर, ये एसेसरीज का ज़रूर पार्ट। ये भाई पूरा जो कवर है ना, पूरी अपने आपके बूट स्पेस को कवर करता है। ये जो चीज़ है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो इसको भी भाई एज एसेसरीज में लगा हुआ है। हालांकि इनका यूज़ भाई मेरे को नहीं पता कि इसको कितना ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, फिर भी भाई कंपनी वालों ने इसके साथ दिया है लगा के, तो फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं अपन। तो भाई पीछे से ये चीज़ें हैं इसके अंदर जो रखी हुई है, जो हालांकि मैंने खुद इनको यूज़ करा नहीं है फ़िलहाल। तो भाई और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई यही है इसकी एसेसरीज़ वो पीछे पड़ी है। फ़िलहाल एक दो चीज़ें और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके बाद भाई ये देखो ये जो कवर है ना नंबर प्लेट का, ये भी भाई इसमें एज एसेसरीज़ हमें दिया था। आपके नंबर प्लेट का कवर भाई जब भी आपकी नंबर प्लेट आएगी ना, तब उसमें लगाने को काम आएगा, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो ये चीज़ देखो आप, इसके ऊपर भी भाई डिज़ायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके चारों साइड लगे हुए होते हैं, इस साइड है एंड बाकी चारों डोर के साइड है। उसके बाद भाई ये देखो अमीरों वाली चीज़ है भाई, ठीक है। ये इसको भाई टिश्यू बॉक्स बोलते हैं या फिर डस्टबिन, पता नहीं क्या, डस्टबिन तो नहीं है, हालांकि टिश्यू बॉक्स ही है, जिसके अंदर भाई आप कोई टिश्यू वगैरह डाल सकते हो और आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए भाई कुछ एक दो चीज़ें, एक ये है एक ये है। तो भाई फ़िलहाल मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। तो भाई लोग अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, प्राइसिंग की। यहाँ पे आपको भाई 3 प्राइस दिख रही होगी, ठीक है। एक तो भाई 36,500 है, एक 33,500 और एक आपको यहाँ पे
3054 करके कुछ चीज़ें लिखी हुई, ठीक है। तो इसमें भाई ये देखो इन सब की प्राइस तो हो गई 36,500, फिर बाद में यहाँ पे अलग से लिख रखी है भाई किट MRP, उसके बाद डिस्काउंट लगा रखा है, ठीक है 3000 का, तो 36 से 33 हो गए, ठीक है। तो क्या हमने भाई इनका फुल प्राइस पे करा है क्या, जिन्होंने जितना उन्होंने मांगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली भाई आपको खुद को पता होता है ना, हमें भी पता है भाई। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक ये क्या बोलते हैं इसको भाई, इंटीरियर स्टाइलिंग किट, जो कि 7,000 का है भाई, ठीक है। अगर आप ये बाहर से लगाओगे ना, आपको मुश्किल से भाई हद से हद 5,000 में आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई शोरूम वाले ऐसे बदनाम होते हैं कि भाई 1,000 की चीज़ ये 2,000 में बेचते हैं, ठीक है, डबल प्राइस में। तो वो चीज़ है भी है कहीं ना कहीं। तो भाई मेन बात प्राइसिंग की आती है, अपन कितना प्राइस इनका पे करते हैं, ठीक है। तो भाई फिलहाल मैंने उतना प्राइस पे नहीं करा, ठीक है। जो यहाँ पे 33,000 रुपये यहाँ पे मेंशन है ना भाई, मैंने 33,000 तो बिल्कुल नहीं दिए, ठीक है। कितना मैंने दिया वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के ऐड में। तो फिलहाल भाई मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ कि इसमें भाई मैं किस चीज़ के कितने पैसे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपको इसमें मिलता है BSM फुल क्रोम डिज़ायर, ठीक है। डिज़ायर के ऊपर जो क्रोम लगा है ना, मैंने आपको बताया था भाई। अब कैसे मैं फ़ोटो अटैच करके बता दूंगा, जिसके अंदर भाई फुल क्रोम डिज़ायर वो आता है, जिसकी प्राइस है भाई 2200 रुपये, ठीक है। 2190 रुपये यहाँ पे मैंसन है। तो उसके बाद अपन बात करें भाई डोर वाइज़र डिज़ायर, ठीक है। डोर वाइज़र ये अपने हो गए ना, इनको बोलते हैं शायद डोर वाइज़र, रेन वाइज़र, डोर वाइज़र, पता नहीं, ये यही बोलते हैं इनको। तो ये हो गया भाई अपने 1150 के, ठीक है। उसके बाद आता है भाई BCP कार्बन फिनिश, जो आप मैंने बोला था भाई बम्पर गार्ड इसको बोलते हैं, इसका भी मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो भाई उसकी प्राइस है 1,500 रुपये, ठीक है, 1,490, जो कि हद से ज़्यादा चिपका रखा है यहाँ पे भाई। उसके बाद इंटीरियर स्टाइलिंग किट, ये वाली चीज़ भाई इंटीरियर स्टाइलिंग किट, इसकी प्राइस है भाई 7,000, ठीक है। उसके बाद कारपेट मैट प्रीमियम, ये भाई अपने डिज़ायर के ये इनको बोलते हैं भाई कारपेट मैट प्रीमियम, ठीक है। इसकी प्राइस है 2,590 रुपये। उसके बाद डिज़ायर थीम कुशन सेट, जो तकिए मिले थे ना आपको भाई ये वाले, इनकी रेट है भाई देख लो 1,980 रुपये भाई, 2,000 रुपये के तकिए, ठीक है। इतने तो मेरे घर पे भी नहीं इतने महंगे। तो उसके बाद भाई सीट कवर PUV, इसका जो सीट कवर है भाई, इनको यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, JBeach सेपियर करके इन्होंने लिखा है तो भाई सीट कवर ही क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, सीट कवर के कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो उसकी प्राइस है भाई 6,793 रुपये, ठीक है। उसके बाद नंबर प्लेट गार्निश, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया भाई, नंबर प्लेट का कवर। उसके बाद टिश्यू बॉक्स, ये है अपना भाई टिश्यू बॉक्स। उसके बाद कार डस्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने अभी तक इसको यूज़ करा ही नहीं गाड़ी को साफ़ करने के लिए। उसके बाद भाई रियर ट्रंक गार्निश, डिक्की पे जो भाई क्रोम लगा हुआ है वो। फॉग लैम्प गार्निश, फॉग लैम्प के ऊपर जो भाई क्रोम का काम हुआ है वो। उसके बाद फॉग लैम्प डिज़ायर, प्राइस आप देखते रहना भाई, ठीक है। फॉग लैम्प के इसमें कितने प्राइस है भाई 4,850, जो कि आप बाहर से भी लगाओगे ना भाई सेम उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग कवर, ये देखो भाई लेदर रैप एंड इसके अंदर कुछ ऐसा इसका भाई फिनिश है, डिज़ाइन बनी हुई है। तो भाई इसका प्राइस है 890 रुपये, ठीक है भाई, ये तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। उसके बाद DSG नॉन इल्यूमिनेटेड, भाई इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं इसकी पिक अटैच करके बता दूंगा, ठीक है। हालांकि भाई मेरे को खुद को नहीं पता था इसमें कि भाई क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। तो भाई इसकी प्राइस है 750 रुपये। उसके बाद विंडो फ्रेम किट, ये जो भाई विंडो पे लगा होता है ना क्रोम, ये देखो ये वाली चीज़, इसको भाई विंडो फ्रेम किट बोलते हैं, ठीक है, शायद यही बोलते हैं। आप कंफर्म कर लेना भाई अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो। उसके बाद भाई फ्रंट ग्रिल गार्निश, जो ग्रीन मैंने आपको बताई थी ना भाई 2 पट्टियाँ क्रोम वाली, वो हो गई भाई 500 रुपये की। इनकी प्राइस तो खैर फिर भी ठीक ही है भाई, ज़्यादा नहीं है। इंटीरियर नियॉन लाइट, वो वाली लाइट्स भाई मैं आपको फिर से जला के बता देता हूँ। वो देखो भाई ये दोनों लाइट्स, ये बढ़िया काम है भाई, भले ही कुछ भी बोलो, ठीक है। बंद भी हो जाती है भाई गाड़ी, जैसे डोर लॉक होगा ना वैसे बंद भी हो जाती है। उसके बाद भाई बॉडी कवर डिज़ायर का जो कवर मैंने आपको पीछे बताया था भाई, डिक्की में पड़ा था अपना। तो भाई ये देख लो, ओवरऑल भाई इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है इसमें एज एसेसरीज। अगर आपको लेनी भी है ना, आपको नहीं भी लेनी हो, तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। बहुत सी चीज़ें और भी इसमें एलॉय व्हील वगैरह भी मिलते हैं, जिसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ भाई। आपको अगर ZXi प्लस वाला चाहिए ना, टॉप एंड वेरिएंट वाला एलॉय व्हील, उसके लिए आपको भाई पे करना होगा 34,000 आपको। एंड उसके अलावा इसमें एसेसरीज़ वाला आता है जिसकी भाई प्राइस है 28,000, ठीक है। मैं दोनों के पिक अटैच कर दूंगा आपको ताकि पहचाने में आसानी हो। तो भाई उसके 28,000 है, एंड जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है उसके अगर आप लोगे तो उसके भाई 34,000, ठीक है। तो ओवरऑल भाई इसमें आपको इतना सारा एसेसरीज़ का माल मेटल लगा हुआ मिलता है। अगर आपको किट वाली गाड़ी लेनी है जिसमें भाई आपको बाहर से लगवाने की कोई ज़रूरत हो नहीं, आप चाहते नहीं हो कि भाई बाहर से गाड़ी आप खुलवाओ, तो भाई इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होता है भाई इसकी प्राइस होगा, ठीक है।
अब मैंने कितना पे करा, तो भाई बेसिकली मैंने जैसे कि हमको बोला गया था कि भाई 33,000 आपको देने, ठीक है। तो हमने भाई उसमें भी इसमें कम करवा दिया कि नहीं सर हम इतने पैसे नहीं देने वाले आपको, जितना इसमें मैक्सिमम कम होता है उतना कम करो। तो बहुत सारी भाई नेगोशिएट करने के बाद, बहुत सारी माथा पच्ची करने के बाद भाई हमें इसमें 8,000 का और एडिशनल डिस्काउंट मिला, ठीक है जी। को भाई 25-26 हज़ार में हमको ये सारी चीज़ें पड़ गई, जो कि मैं पर्सनली मानता हूँ भाई काफ़ी गुड प्राइस है, ठीक है। अगर मैं बाहर से भी ये सारी चीज़ें लगाऊंगा ना तो भाई मेरे को सेम प्राइस में पड़ती है। ऐसा है नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें मेरे को 10,000 में मिल जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई बाहर के एंड जो मेरे को कंपनी से मिली ना उसमें सेम प्राइस है, ठीक है। तो उतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं, एंड मेरे को कम प्राइस में डिस्काउंट भी मिल गया मेरे को, एंड उस प्राइस में भाई बहुत सारी चीज़ें मिल गई विथ कंपनी की वारंटी, ठीक है। इन सब के ऊपर भाई 4 ईयर की वारंटी मिलती है आपको कंपनी के साथ। तो भाई ये सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप बाहर से लगाओगे तो भाई आपको ऐसा कोई वारंटी वाला नहीं मिलने वाला सिस्टम। तो भाई यही हो गया अपने एसेसरीज़ वाला वीडियो। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो ज़रूर से कमेंट करना, मेरे को पूछ लेना भाई कि इसमें ये चीज़ कम है, वो चीज़ एक्स्ट्रा है, तो ज़रूर से बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई आपके रिप्लाई करने की। तो भाई वीडियो को करते ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा हो गया बड़ा, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो आप लाइक नहीं करते हो भाई, दिल से बहुत बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो, है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।